रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। श्वेता और शिखा भी इस बुलेटिन में मेरे साथ जुड़ेंगी, लेकिन आपको सबसे पहले बड़ी खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जोरदार हमले किए। अखिलेश यादव मैदान में उतरे, सत्ता पक्ष को घेरा और पुराने सहयोगी ओपी राजभर को भी नहीं छोड़ा। तो जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और अखिलेश के साथ साथ शिवपाल पर भी गंभीर हमले किए हैं। दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। अखिलेश यादव का तंज। हमारे एक साथी थे, अब उन्होंने ऑर्बिट बदल ली है। ओपी राजभर का पलटवार। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? योगी का शायराना अंदाज। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। यूपी विधानसभा में पक्ष विपक्ष में शेरो शायरी वाला प्रहार। क्योंकि ये शपथ लेने गए थे तो नेता सदन ने ये गा करके सुनाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखे वार पलटवार चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ही कुछ ऐसे पल भी आए जब सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष में बैठे एसपी के नेताओं ने एक दूसरे पर हमले तो किए, लेकिन शायराना अंदाज में। हमले तो किए, लेकिन चुटीले अंदाज में। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार की कमियां गिनवा रहे थे। हल्की टोका टाकी और चर्चा के बीच अखिलेश ने एसबी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को निशाने पर ले लिया। अखिलेश ने कहा कि हमारे एक पुराने साथी थे जिन्होंने अपना सियासी ऑर्बिट बदल लिया है। वो चुनावी मंचों पर सन्यासी पर एक गाना गाते थे, लेकिन अब शांत है। बस इसी बात पर ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश पर गाने से ही पलटवार किया। हमारे एक साथी थे, अब उन्होंने ऑर्बिट बदल ली है। अध्यक्ष महोदय, एक हमारे साथ थे, अब ऑर्बिट बदल गई आपकी। आप यही तो बताते थे मुझे कि गोरखपुर की भर्ती, बांदा यूनिवर्सिटी की भर्ती सब भूल गए आप। और अध्यक्ष महोदय अगर खड़े ही हो रहे हैं, अरे खड़े अध्यक्ष मैं बैठ जाऊंगा, खड़े हो रहे हैं। अगर आप अध्यक्ष महोदय, ये जितने लोग बैठे हैं, उन्होंने एक गाना सुना था, और जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूंगा और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये शपथ लेने गए थे तो नेता सदन ने ये गा करके सुनाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उस गाने राजभर पर अखिलेश के तंज के बाद पूरी विधानसभा में ठहाके गूंज उठे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के शेर के जवाब में सीएम योगी ने भी शेर से ही पलटवार किया। योगी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही अखिलेश की चुनावी हार पर तंज कसते हुए इशारों में उन्हें हकीकत से कटा हुआ बता दिया। 1 घंटे के भाषण में
बाढ़ और सूखा से संबंधित मुद्दे पर उनको केवल गोरखपुर का जल जमाव याद आया, बाकी और कुछ भी नहीं याद आया। और ये चीज दिखाती है, मुझे नेता विरोधी दल के वक्तव्य को देख करके यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। और दुष्यंत कुमार ने इस पे एक बहुत अच्छी बात कही। महोदय, दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। वहीं विधानसभा के अंदर यूपी की सड़कों पर सांडों के आतंक का मामला अखिलेश यादव ने उठाया। अखिलेश ने कहा कि विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार पहले सांडों को काबू कर ले। हालांकि योगी ने अपने ही अंदाज में इन आरोपों का जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी लंबी सूची है और यहाँ जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता कि उनके जिले में सांड से कोई गाड़ी न टकराई हो और सांड से किसी की जान न गई हो। सोचिए, गाजीपुर, ये हालत उत्तर प्रदेश की। आप सपना दिखा रहे इन्वेस्टमेंट मीट का, अंग्रेजी अखबार में आप $1 ट्रिलियन की इंटरव्यू दे रहे हैं आप, और सांड सवाले नहीं जा रहे आपसे। क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओगे आप? कोई जिला नहीं बचा जहां पर जान। क्या मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता सदन से मांग कर सकता हूं कि पिछली बार भी मैंने सूची दी थी, कोई मदद नहीं की इन परिवारों की। तो देश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित पंक्तियां थी कि हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। ये उसी किसान के लिए है, क्योंकि सोना चांदी से प्यार करने वाले लोग अन्नदाता किसान के महत्व को नहीं समझेंगे, उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे, उसकी पीड़ा को भी नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए जब बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर चर्चा की बात आई तो उस मुद्दे को लगातार विषयांतर करने का प्रयास हुआ। अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल उसके साथ बाड़ी शब्द भी जुड़ता है, पशुपालन भी उसका पार्ट है। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। और इसीलिए उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए। यूपी विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। नेताओं ने एक दूसरे की कमियां तो गिनवाई, लेकिन इसमें हल्के फुल्के व्यंग और तंज का अंदाज भी था। इसीलिए पिछले सत्र के मुकाबले इस बार के सत्र में शोर शराबा कम सुनाई दिया और कामकाज ज्यादा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।